किसान साथियों नमस्कार। आप बहुत सारे किसानों से सुनते होंगे कि मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, बट मैम फॉर्चूनर से चलती है। लेकिन डेयरी फार्म की सच्चाई बताएंगे कि कमाई होती है कि नहीं होती, कमाई कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, अगर होती है तो कितने रुपए की होती है। मैम सब कुछ हकीकत बताएंगी, क्योंकि अभी मैम के पास आया बैठा तो डेयरी फार्मिंग इनको बहुत नॉलेज है, बहुत दिन से फार्मिंग कर रही है। हरियाणा से भैंसें लेके आती हैं, किसानों को भैंसें भी लोन कराती हैं और साथ ही ताज़ा दूध भी यहाँ के लोगों को मिलता है। तो क्या कुछ हकीकत है मैम से मिलते हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। मैम नमस्कार। मैम काफी अच्छा लगा, आप लेडीज होकर के इतना मेहनत करती हैं, यहाँ के लोगों के लिए शुद्ध ताज़ा दूध भी अवेलेबल करवाती हैं और यहाँ से चल करके हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा जाती है, वहाँ से प्योर नस्ल की मुर्रा भैंस लेके आती हैं। तो थोड़ा हमारे किसानों को परिचय बताइए। मैं अर्चना गुप्ता, जगह है अमरा पंचकोसी रोड। मैम कब से आपका इंटरेस्ट लगा और भैंस पालन के काम में ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? देखिए, हमारा जो पहले पढ़ाई में मन था, हमें सिंगिंग से बहुत प्यार था, गाना गाने का। हाँ, बहुत बहुत मतलब है। अच्छा। इससे हम म्यूजिक प्रभाकर भी किए हैं। अच्छा। BHU से किए हैं और उसके बाद इलाहाबाद से भी किए हैं। और उसके बाद हमें रुचि आया राजनीति में। अच्छा, राजनीति में। हाँ, राजनीति में हमें बहुत लगाव था, लेकिन सोर्स न मिलने के कारण वहाँ से हम विमुख हो गए। अच्छा। और फिर पता नहीं कैसे किसका देन है कि हमें जानवर से इतना लगाव हो गया कि आज हम जानवर के बिना नहीं रह पाएंगे। मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी मैम की, मतलब 5 स्टार वाली पर्सनालिटी छोड़ करके वहाँ का सब कुछ लग्जरी लाइफ छोड़ कर पशु पालन लग गए। हमें पता नहीं कैसे इन लोग से इतना लगाव और हो गया। भैंस देखो कितना कंफर्ट हो के खड़ी है। हाँ, हम इन लोग के बिना नहीं रह पाते हैं। मतलब शहर की महिला है, मतलब शहर की मैम गाँव में आकर के भैंस पालन कर रही है। हम सब पहले गाँव नहीं जानते थे। हम गाँव का हाल हम किताब में पढ़े थे कि गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है। जी जी। गाँव में जितना गंदा राजनीति होता है कहीं नहीं होता है। अच्छा। हाँ, वो कैसे, थोड़ा वो भी बताइए। गाँव के लोग, जैसे कि हम लोग शहर से आए हैं तो पहले इन लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये यहाँ पे आई हैं, ये कैसे बढ़ रही हैं। अच्छा। इनका पैर खींचा जाए, ये कैसे बढ़ रही है, ये लेडीज है, ये बढ़ेगी। मतलब ये मतलब छोटी छोटी जो होता है ना, छोटे लोगों में सोच। हाँ, छोटे लोगों में छोटी सोच होती है। तो वो सोच से इन लोग हमें एकदम मतलब कि मेरा टांग खींच कर एकदम परेशान कर दी थी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये महिला होकर के डेयरी फार्मिंग आप करना चाह रही थी संघर्ष, और तब भी लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं आस पास के, तब भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैसे तंग कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ के जैसे बड़े जो व्यापारी हैं, जानवर के जो व्यापारी हैं, वो बुराई करते हैं कि अरे उस महिला के पास मत जाओ, वो गुप्ता है, हम लोग यादव हैं। अच्छा। इस तरह का जातिवाद होता है। क्यों है जातिवाद क्यों? और अरे वो महंगा देती है भैंस, उससे मत लो, हम आपको 1.5 लाख में देंगे। तो 1.5 लाख में आप दोगे तो 8 लीटर की दूध दोगे। हम 1,80,000 2.5 लाख का देंगे तो हम 18 लीटर दूध का देंगे, गारंटी से देंगे। और गारंटी के साथ मेरा गारंटी के साथ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको धक्के नहीं खाने, इधर उधर जाना नहीं है, आपको एक जगह से बढ़िया मिलेगा। क्योंकि अर्चना डेयरी जो बोलती है वो करती है। क्या बात है, मतलब मैंने भी बहुत सुना है नाम कि अर्चना नाम डेयरी नहीं है, ब्रांड है। हाँ, भरोसा है। और ये हम ज्यादा सीखे हैं हम रणदीप मलिक जी से। रणदीप मलिक जी। और मैं देख रहा हूँ रणदीप जी भी आपका नाम लेते रहते हैं। हाँ, बोलती है मैम है हमारी अर्चना जी बनारस में। हाँ, मेरी दूसरी शाखा है वही बनारस में खुली हुई है। हाँ। तो कैसे इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन बन गया आपका? सब ऊपर वाले का देन है, जिसका कोई नहीं होता उसका नारायण होते हैं ना। तो नारायण के रूप में हमें रणदीप मलिक मिल गए हमें रास्ता दिखाने के लिए। ब्रांड है पूरे भारत देश का। हाँ, वो ब्रांड है। और वहाँ की भैंसें यहाँ पे आती है। तो वो ही हमें बोले कि अर्चना जी आप भी एक ब्रांड बनो। जैसे आप यहाँ के सांसद मोदी जी हैं, जो पूरे भारत पे जिसका वर्चस्व है, वैसे आप भी बनारस की बिटिया हैं, तो ब्रांड बनिए। हाँ, बनारसी बिटिया। हाँ, नाम ऊंचा करके दिखाएंगे, चाहे कितना कोई भी टांग खींच ले। हाँ, लेकिन मेहनत करेंगे और अपने दम पे खड़े होकर दिखाएंगे। हाँ, तो हम बात करें भैंसों में, तो अपने मुर्रा भैंसों का ही क्यों चुना, गाय का पालन क्यों नहीं किया? गाय 2 ही है। नहीं, गाय हम रखे थे, गाय में हमें घाटा बहुत हो गया था। कैसा? क्योंकि जैसे गाय हम लाए तो उस समय हमें जानकारी नहीं था गाय का, तो हम गाय थन वाला देख कर लाते थे, सुंदर लाते थे, तो हमें लोग धोखे में जो मतलब कि लटका हुआ थन होता है ना, वो दे देते थे। हम देखते थे हमको बहुत दूध देगी, और जब उसका दाम हम 80,000 रुपए देकर लाते थे, और जब घर पे लाकर दूधते थे तो उसमें 12 लीटर दूध निकलती थी। 12 लीटर? हाँ। मतलब कहने का मतलब जो गाय का अडर होता है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ, कॉम्पैक्ट का 4x4 होता है जो
चारों से हाँ। समान होनी चाहिए, हाँ, दूरी लटका हुआ पर, नहीं होना हाँ। चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, और वही जैसे चीज मैं- हमारे भैंस में होना चाहिए, अच्छा, वैसे 4 भैंस- ऑर्डर की भैंस। जैसे मुर्रा नस्ल की है। हाँ, सब मुर्रा जो आपको भैंस में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या आपको इसके बारे में देखिए, बताइए? मुर्रा भैंस का पहले तो ये सींग से इनका पहचान है, सींग से कुंडी रहेगा, यही गोल मेरा। शेप में हाँ, रहेगा। और दूसरा ये इन लोगों का होता है, ये 4x4 ऑर्डर होगा आपका, थन जो है देखने में। और ये जो चीज होता है पीछे का, ये आपका चौड़ा रहेगा पीछे का। तो आप अच्छा देख सकते हैं कितना हाँ, चौड़ा है। और इनका जो चमड़ी होता है पतला होना चाहिए। पतला है, तो जो इसका चमड़ी रहेगा वो पतला रहेगा। हाँ, पतला चमड़ा रहेगा तो दूध देगी, अब मोटी चमड़ी वाली दूध नहीं देती। तो मैम अभी के पास कितनी भैंसे हैं अपने पास? इस समय 25 भैंस है। 25 भैंसे हैं। हर एक भैंस के ऊपर आपने फैन लगा रखा है, जी। पंखा भी, कूलर भी, और जी। यहाँ भी इतना अच्छा इन्वायरमेंट है ना, हाँ। मुझे लगता है अगर सोना पड़े तो सो भी सकते हैं। तो शुरुआत में ही मैम तो आपको समस्या क्या आई थोड़ा भैंस पालन में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। समस्या हमारे यहाँ सिर्फ देखिए, ये गांव का माहौल है ना। देखिए, कोई बताता नहीं है और कोई मानता भी नहीं, लेकिन हम बताते हैं, हाँ बिल्कुल सच्चाई है ना। बताइए आप। यहाँ काला मैजिक लोग बहुत करते हैं, काला मैजिक, काला जादू। मैजिक, काला जादू हमारे भैंसों के ऊपर अगल बगल के लोग बहुत ज्यादा करते, इससे हम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन हमारे नारायण जो है ना, सब बेड़ा पार करते मतलब हैं। जब आप अच्छे सच्चे दिल से काम करेंगे तो कोई कुछ भी सोच ले, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमें यहाँ से उजाड़ने के लिए लोग कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिए हैं। बाप रे। लेकिन एक ऐसी हठी महिला से मतलब उनका सामना हाँ। हो गया कि वो हार गए। हार नहीं मानते हैं। हाँ, आप हार नहीं माने, और हठी महिला तो जितने भी हेटर्स थे सबके चक्के छुड़ा दिए। हाँ, सब थक जाते हैं थक हमसे। जाते, क्या बात है मैम, बहुत अच्छा, मतलब ऐसी महिला होगी तो पूरे भारत देश में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बहन है, जो भाई घर पे बैठे बेरोजगार है, वो उदास ना हो, चोरी चमारी का ना सोचे, काला पैसा कमाने का ना सोचे, वो मेहनत करे जैसे हम करते हैं। जैसे हाँ, मतलब सब कुछ है, लग्जरी लाइफ में जी सकती हैं, लेकिन नहीं, हाँ, गाँव में आकर सिंपल बढ़िया मेहनत करती है, बढ़िया ठाट बाट से रहती हाँ। है। तो जैसे भैंसों की बीमारी के बारे में मतलब आपको बीमारी क्या क्या सामना करना पड़ा? बीमारी में इन लोगों को अक्सर दिन बुखार रहता है, कभी कभी मौसम का उतार चढ़ाव, तो जैसे हम लोग बीमार होते हैं, सेम हम ही लोग की तरह इन लोगों के अंदर भी है। कैसे हर एक चीज, कौन कौन सी बीमारी आपको लगती है? जैसे कि इन लोगों को बुखार लगता है, खुर का बीमारी हो जाता है। अच्छा, गाभिन भैंस, जैसे कि हम गंदा, जैसे वो गड्ढा है तो ये गंदा पानी जा रहा है, जैसे इन लोग का लैट्रिन बाथरूम का ना, तो उसमें गंदगी होता है, उसको हम लोग निकलवाते हैं। हाँ, पानी इकट्ठा हो हाँ, जाता है। वो निकलवा देते हैं, लेकिन तब पर भी लोग कहते हैं ना, कितना घड़ी कोई देखेगा, जो होना रहता है वो हो जाए। हो के रहेगा। तो ऐसे जो गाभिन भैंस है, हम लोग खोलते हैं, जरा सा भी नजर इधर गया, इन लोग फटाक से उस गंदे पानी में चली जाएंगी। तो जो गाभिन भैंस होती है, तो उनका पीछे का पूरा इन दिखाने लगता फूल है। निकलने हाँ। लग जाती है, पीछे निकलने लग हाँ। जाती है। अब कुछ भैंसों में कमजोरी के कारण होता है, अच्छा। कुछ भैंसों में खान पान की कमी से होता है, मतलब तरह तरह की बीमारी के कारण वो चीज होता है। अच्छा मैम, आपने समस्या तो बहुत बड़ी बताई, किसान साथी इससे निजात भी चाहते हैं, तो कैसे निजात करते हैं वो हमारे किसानों को? निजात देखिए, समस्या तो है ही, क्योंकि डॉक्टर बुलाएंगे, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसका सिलाई होता है, कोई कपड़े से बांधता है, कोई आगे लगाता पीछे है। रस्सी बांधता है, मतलब उस भैंस का पूरी तरह से दुर्गति दुर्गति होता होता है, है। हाँ। लेकिन एक उपाय है, ये पीछा मुक्ति। पीछा मुक्ति, ये नाम भी ऐस- बहुत अच्छा है, यूनिक, पीछा मुक्ति मतलब हर रोग, पीछे के रोग से मुक्ति, पीछा के रोग से मुक्ति, पीछे के रोग से। पीछे के रोग से, भूल पीछा जो पुराने नाम बोलते हैं, हाँ। उससे मुक्ति। हाँ। तो आपको लगता है इससे जो नाम है काम भी है? क्यों नहीं काम है? क्या काम है? अब देखिए, ये 2 दिन दवा देना पड़ता है, 250-250 ग्राम, अच्छा, और जिसको मतलब जरा सा जिसका निकलता है तो उसको एक टाइम देना पड़ता है, एक टाइम देना 250 पड़ता है, ग्राम। 250 हाँ, अगर 2 दिन खिलाने के बाद अगर ये आराम नहीं होता है, वैसे ये 100% गारंटी के साथ है। अच्छा। गारंटी कोई जल्दी नहीं देता है, अच्छा। मगर ये पाउडर का गारंटी है। गारंटी है, मतलब हाँ। जो ये कंपनी है वो उसको पूरा गारंटी, विश्वास है। हाँ। विश्वास कैसे? जब किसानों को रिजल्ट मिला हाँ, तब उनको विश्वास है, हाँ। तब वो गारंटी ले रहा हाँ। है। तो अगर गारंटी के साथ ये है कि अगर जो भी जानवर अगर दिया जा रहा है पाउडर, ये अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग बनाकर आप दीजिए अच्छा कंपनी को, वो आपका पैसा रिटर्न कर देगा। मैम, तैयार कैसे? तो थोड़ा सा तैयार करने का, तो ये क्या एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, कैसा प्रोडक्ट है? ये है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हाँ, ये आयुर्वेदिक है, अच्छा जी। एलोपैथिक नहीं। एलोपैथिक में है मैम, बहुत जैसे दिक्कत ठीक है। तो कर देता है, आपने बताया कि 2 दिन में ठीक कर देता है, हाँ। तो इससे साइड इफेक्ट भी होंगे? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये एलोपैथिक में साइड इफेक्ट अच्छा, होता है। साइड इफेक्ट नहीं तो दूध तो घटता ही होगा, जैसे मान लीजिए सही नहीं, हो गया। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, 0%। अच्छा, जैसे यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हाँ। जड़ी बूटियों से तैयार है, हाँ। तो कोई इशू नहीं है। ना,
और आपने मतलब इसको एडवांस में रख रखा है। हाँ। पहली बात तो मैं ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि किसी जानवर को ना हो। जानवर आए ना, क्योंकि जानवर की दुर्गति होती है, अगर आ भी जाती है तो घबराना नहीं है। नहीं, ये चीज इस्तेमाल करो आप। विषम मुक्ति वरदान साबित होगा। तो मैम ने काफी अच्छा यहाँ पे मेडिकल स्टोर छोटा सा बना रखा है ताकि कोई समस्या आ जाती है तो यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ। तो हम लोग बाहर से भी आपका फार्म देखना चाहेंगे। देखिए, तो मैम अभी कितना दूध का उत्पादन होता है अपने फार्म में? भाई 200, 225, 210, मतलब 200 के 200 के समथिंग राउंड फिगर होता है। हाँ। ये बिक्री कहाँ पे होता है, कैसे जाता है? ये लड़का आता है, यादव है, वही ले जाता है, 60 रुपया लीटर ले जाता 60 रुपए लीटर ले जाता है। तो बेचता होगा कई बार, है। वो बाहर ले जाकर सेल करता है। बाहर से ले हाँ। करके ले जाता है। हाँ। तो किसान तो आप देख सकते हैं, ये साइड सेड हो गया और इस साइड देखो, मतलब भैंसों की जन्नत है भाई। भैंसे भी तो यहाँ दिन में ये अभी में आ गए। हाँ, ये 3 घंटा यहाँ बांधते हैं ताकि इन लोग आराम से मिट्टी में घूम सके, लौट सके। जैसे पहलवान लोग जब तक मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको सुकून नहीं मिलता है, वैसे ये भैंस जब तक मिट्टी में नहीं आएंगे उनको सुकून नहीं मिलेगा। भैंस पालन से क्या लगता है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था? देखिए, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, दोनों है। दोनों है। दोनों है। लॉस क्यों होता है, प्रॉफिट क्यों होता है, वो हमारे किसानों को बताइए। देखिए, लॉस इसलिए होता है कि अगर हम जैसे पशुपालन हम रखे हैं भैंस, हम सब नौकर रख दे, तो हम जब नौकर रखेंगे तो उनको देंगे पैसा, तो हमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, वही सब ले जाएंगे। उन्हीं लोग ले जाएंगे जो चोरी करेंगे ऊपर से करेंगे। हाँ। क्योंकि कोई भी स्टाफ शरीफ नहीं होगा। मालिक जरा सा गया नहीं कि वो अपना काम किए नहीं। हाँ, क्योंकि उनके माइंड में चल रहा होगा, चलता रहता है। आप इतना भी दे देंगे, स्टाफ आपका गड़बड़ करेंगे ही 100% है। मेन हो गया एक आपने बताया कि हाँ। अगर आपका स्टाफ अच्छा है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते तो वहाँ पे एक आपका इसलिए हम अपना खुद करते हैं। खुद करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लगता है आपको? दूसरा है दूध हम देते हैं 60 रुपया, तो 60 रुपया में फायदा नहीं है। अच्छा, मतलब कहने मतलब आप 60 रुपये, मतलब एक ऐसी मतलब ईमानदार महिला है जो उनकी कमी है वो भी बता रही है कि 60 रुपए में जो बेच रही है तो प्रॉफिट नहीं है। नहीं, कहाँ हम उतना खिला रहे हैं, हम 2.25 लाख का दाना मंगवा रहे हैं। 2.25 लाख का महीना। हाँ। अच्छा। और 40,000 का भूसा, तो बचा क्या हमको? मतलब 3-3.5 लाख समथिंग खर्चा हो रहा है। तो दूध कितने का बिक रहा है? वही लगभग वही। हाँ। तो जितना कमाया सब गवाया, मतलब उतना अपना शौक है। हमारे जानवर टंच रहती है। हाँ, जानवर को जैसे कहने मतलब 5 स्टार सुविधा मिलती है। हाँ, इनसे ही हमको सुकून है। और जो अर्चना फार्म है, फार्म नहीं, भैंसों का फार्म हाउस है। बढ़िया मस्त खुली वातावरण में पलती है, बनारस के अंदर, ये की बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मैम जैसे जो आप महिलाएं देख रही हैं, कुछ नौजवान देख रहे हैं, हाँ। आप वीडियो देख के मोटिवेट भी होंगे। जैसे कुछ गलतियां आप कर रहे, जैसे आपका शौक हो गया, हाँ। चलो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं से दे रहा तो आपका बिजनेस चल रहा है। हाँ। पूरी तरीके से डेयरी फार्मिंग में मैं नहीं कहना चाहूंगा, नहीं, सही बात झूठ नहीं बोलेंगे वीडियो में। नहीं। तो किसानों के लिए कैसा वीडियो हो सकता है अगर वो करते हैं? जो करता है, जो किसान भाई जो गरीब है ना, हम अमीर का बात नहीं कर रहे, हम गरीब का बात कर रहे हैं, गरीब और मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले जो भी करेंगे तो वो नौकर नहीं रखेंगे, वो अपना फैमिली लेंगे, लड़का उनके रहेंगे, वाइफ रहेंगी। अगर वाइफ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तब तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब एक आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो सुख और दुख और बिजनेस, तब तो आपको चलना है, क्योंकि दूध इस समय 80 रुपए लीटर बिक रहा है, तो वो बेचेंगे 80 रुपए लीटर। और जो घर पे बेचेंगे, जैसे मान लीजिए 60 रुपए बेचे, 70 रुपए, तो उसमें पानी मिलाएंगे। देखिए, जो फैक्ट बात है, रियलिटी, वो पानी मिलाएंगे। और हम जो बेचते हैं वो एकदम शुद्ध 100% गारंटी, चाहे जो भी लो गारंटी, वो भी 60 रुपए में, अमृत 60 रुपए में जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो उनको फायदा होगा। 80 रुपया बेचेंगे तो फायदा हुआ ना, और स्वयं अपने काम करेंगे, नौकर नहीं रखेंगे, तो सारा पैसा बच रहा है ना, सारा पैसा बच रहा है। तो वही फायदा है। आपने स्टार्टिंग बताई भैंसे कम रखनी है, खुद से मैनेजमेंट करना है, खुद से मेहनत करना है, हाँ। तभी आप कामयाबी का सक्सेस द्वार खोल पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तब बहुत सक्सेस हो जाएंगे आप। हाँ, बहुत सक्सेस हो जाएंगे, अन्यथा नहीं तो आपके लिए बस यही। और हम हैं तो हम अकेले हैं, इसलिए हम कितना कर पाएंगे, तो अभी 20-25 भैंसे मेंटेन कर रही है। तो मैंने थोड़ा चलते और थोड़ा बात करना चाहेंगे एंडिंग में। तो आपको क्या लगता है भैंस के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना है, सब ऊपर वाले का। ऊपर वाले जब चाहेंगे तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा। हम इतना भी हाथ पैर मार लेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा। जब तक कि ऊपर वाले का इशारा ना होगा। और मैम क्या क्या आप यहाँ पे फार्म हाउस में अपने लेवल है, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, पहले तो हम घोड़ा कई ठो रखे थे, लेकिन इस समय अब घोड़ा रखे हैं। हाँ। घोड़े का शौक यूपी में? हाँ। अरे भाई साहब, मैं पहला फार्म देखूंगा बनारस में घोड़ा नहीं है, पहले चढ़ती थी ना घोड़े पे। अच्छा, घोड़े पे घोड़सवारी भी होती थी? हाँ, लेकिन इस घोड़े पे हम नहीं बैठते हैं। ये जो है ना, सिर्फ लड़कों को बैठाता है, लेडीज से ये भड़कता है। लेकिन हम इसको खिलाते हैं पिलाते हैं ना, इसलिए इसको हम छूते हैं, कुछ नहीं बोलता है। जैसे अब ये लीड है, ये है, हमको जब साफ करना होगा तो हम कहेंगे कि जब बगल हट जाओ
तो हट जाएगा हर एक चीज। दिखाइए दिखाइए बोले। चला उधर आओ देखिए। अरे वाह, मतलब एक बार बोला आपने, हाँ उसको फॉलो कर रहा है। हाँ, एक बार बोला आपने, हमारा हर एक बात ये मानता है, हर बात बस हमें अपने ऊपर बैठाता नहीं है। थोड़ा सा, क्योंकि पहले यहाँ पे रहा होगा तो वहाँ थोड़ा नहीं बच्चा लिए थे ये बच्चा से, लेकिन शुरू से ही इसके दिमाग में जैसे सन्यासी आदमी है, इसको कह लीजिए सन्यासी है। आदमी तो महिलाओं से दूर रहते हैं। हाँ सन्यासी है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम घोड़ा मतलब अपने फार्म हाउस एक ही रख रखा है? हाँ पहले 2 था, एक बेच दिए, पहले 2 रखते थे। 2 रखती थी? हाँ हमेशा 2 रखते थे, लेकिन अब जो है एक अभी ही एक ही। तो इसको कहाँ से लेके आई थी? ये बलोत्रा से। बलोत्रा राजस्थान? हाँ वहाँ मेला लगता है ना, तो होली के 7 दिन बाद वहाँ मेला लगता मेला भी पता है आपको? भारत में मेला है, कहाँ लगता है, कौन सा? है। जाते हैं जाते नहीं है? हाँ, कहाँ कहाँ घूमते, चलिए ये भी बताइए थोड़ा। हम जैसे राजस्थान जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली गए हम, घूमना अपना घूम लेते हैं। अच्छा घूम लेते हैं सिर्फ ये जानवर के चक्कर जानवर में। के चक्कर में। तो और मैम ऐसे मुझे नहीं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि एक महिला नहीं, आप घूमती फिरती भी रहती हैं, कहाँ पे एग्रीकल्चर मेला लगता है, कहाँ पे कौन सा हाँ फसल मिलता है, बलिया का घोड़ा, जैसे भैंस, मेला हर जगह हम जाते हर हैं। जगह घूमती रहती हैं। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।